कुंभ दर्शन के नाम पर हो रहा है बहुत बड़ा फ्रॉड। मेला क्षेत्र में सक्रिय हो चुका है जालसाजों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। प्रयागराज कुंभ में अगर आपसे कोई हेलीकॉप्टर बुक करवाकर सस्ती कीमत पर कुंभ दर्शन करवाने की बात करता है तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है, क्योंकि महज चंद मिनटों में ये लोग आपको कंगाल कर आपका सारा माल लूट कर फरार हो जाएंगे और जब तक आप सक्रिय होंगे तब तक वो आपकी आंखों से ओझल हो चुका होगा। जी हां दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ की दिव्य और भव्य शुरुआत हो चुकी है। पहले 2 राजसी स्नानों में करोड़ों लोग श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं। देश दुनिया से प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, तो इस दौरान यहां पर काफी ठग भी सक्रिय हो गए हैं। महाकुंभ में सुविधाओं की बुकिंग के नाम पर ठग लोगों की गाढ़ी कमाई लेकर छूमंतर हो जा रहे हैं। पुलिस लोगों को सावधान कर रही है, बावजूद इसके ठग बाज नहीं आ रहे। वो नई नई तरकीबें अपना रहे हैं। इसी में से एक है हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर ठगी। वैसे तो सब जानते ही हैं, महाकुंभ मेले में हेलीकॉप्टर के जरिए कुंभ के हवाई दर्शन की भी सुविधा है। इसके लिए महज 1296 रुपए प्रति व्यक्ति का रेट तय हुआ है। चूंकि सेवा का लाभ लेने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा है, ऐसे में अब हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर ठगी भी होने लगी है। इसी कड़ी में असम के प्रसिद्ध मंदिर कनकधारा लक्ष्मी मंदिर के ज्योतिषाचार्य पंडित विष्णु प्रसाद उपाध्याय के साथ ठगी हो गई है। उनसे प्रयागराज में हेलीकॉप्टर से महाकुंभ दर्शन के नाम पर 5184 रुपए ठग लिए गए। अपने साथ ठगी का ब्यौरा देते हुए ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि वो कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 24 स्थित अपने कैंप में थे, जहां एक शख्स आया। उसने कहा कि हेलीकॉप्टर से कुंभ के दर्शन हो सकते हैं। इसके बाद उसने अपने नेटवर्क के अंकित वर्मा नाम के शख्स का नंबर दिया। उस नंबर पर चैट के जरिए संपर्क किया गया और उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए। इसके बाद उस ठग ने ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कही। उन्होंने 2 लोगों की बुकिंग के लिए उसके दिए गए नंबर पर 5184 रुपए भेज दिए। ये खाता नंबर राजीव मल्ला के नाम पर था। इसके बाद ठग ने उनसे इंतजार करने के लिए कहा। उन्हें ठग ने मीठी बातों में फंसाकर भरोसे में ले लिया था। ऐसे में उन्हें कोई शक नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद ठगों का नंबर बंद जाने लगा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। तब जाके उन्हें अपने साथ हुई ठगी का पता चला। उन्होंने लोगों से भी सावधान रहने की अपील की है। इस मामले में पीड़ित की ओर से पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई। शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराई गई है, जिस पर पुलिस एक्शन ले रही है। बहरहाल जब इस मामले की वीके न्यूज ने पड़ताल की तो कुछ बेहद सनसनीखेज फैक्ट्स निकलकर सामने आए। ठग पवन हंस नाम की कंपनी का नाम ठगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। निजी नंबरों यूपीआई आईडी पर पेमेंट ले रहे हैं। पेमेंट लेने के बाद वो ठगी के शिकार लोगों को ब्लॉक कर गायब हो जा रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित विष्णु प्रसाद उपाध्याय ठगी मामले में पीड़ित की तरफ से ठगों के 2 नंबर 7042796908 और 8336871326 बता रहे हैं। उनकी ओर से शेयर किए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कॉलिंग हो रही थी। वीके न्यूज ने जब दिए गए नंबर के जरिए ठगों से संपर्क करने की कोशिश की तो उसने बेहद सधी आवाज में प्रतिक्रिया दी। ठग से हेलीकॉप्टर बुकिंग के बारे में सवाल किया गया तो उसने खुद को पवन हंस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ बताया। ठग ने बुकिंग के पैसों के बारे में पूछने पर सरकारी रेट यानी कि 1296 प्रति व्यक्ति बताए और बुकिंग के लिए पैसे ऑनलाइन भेजने के लिए कहा। हालांकि जब हमने उससे ज्योतिषाचार्य से पैसे लेने की बात कही और बदले में सेवा देने की जगह फोन बंद करने की बात कही, वैसे ही ठग ने तुरंत फोन काट दिया और नंबर को ब्लॉक कर दिया। ठग की व्हाट्सएप प्रोफाइल पर पवन हंस के हेलीकॉप्टर का फोटो लगा हुआ है और नीचे प्रोफाइल में कंपनी का नाम पवन हंस प्राइवेट लिमिटेड भी दिया गया है। आपको खबर हो कि पवन हंस नाम की कंपनी अभी कोई सेवा नहीं दे रही है। उसकी हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग भी अभी नहीं शुरू हुई है, बल्कि ये 16 जनवरी से शुरू होनी है। पवन हंस अपनी सेवाओं की शुरुआत 20 जनवरी से करेगी, ऐसा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया है। ऐसे में साफ है कि पवन हंस की सेवा शुरू होने से पहले ही ठग उसके नाम पर ठगी पर उतर चुके हैं और इसी कंपनी के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की बंदरबांट की जा रही है। मौके से वीके न्यूज को जो इनपुट मिला है उसके मुताबिक साइबर क्रिमिनल्स की ओर से सस्ते दामों पर होटल, धर्मशाला, टेंट सिटी और कॉटेज बुकिंग जैसी सुविधाओं के नाम पर ठगने की व्यापक कोशिश हो रही है। ऐसे में आप भी महाकुंभ अगर आ रहे हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। इसके लिए साइबर क्राइम मुख्यालय की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। श्रद्धालुओं के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां ऑनलाइन भी दी जा रही हैं। कुंभ के लिए विशेष वेबसाइट www.kumbh.gov.in का भी निर्माण किया गया है, तो चैट बॉक्स और अन्य माध्यमों से भी उनकी मदद की जा रही है।
मेले में किसी भी तरह के फर्जीवाड़े से बचे रहने के लिए महाकुंभ पुलिस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। किसी भी संभावित खतरे से बचे रहने के लिए समाचार और अलर्ट पर ध्यान दें। अगर मेले में किसी फर्जी वेबसाइट, ऐप या सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी मिले तो तुरंत इसकी शिकायत करें। पुलिस ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार होता है तो वो नेशनल हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम की रिपोर्ट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करा सकता है। बहरहाल कुंभ में एक्टिव इन जालसाजों से जुड़ी यह जानकारी काम की लगे दोस्तों तो इसे अपने अजीजों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कुंभ से जुड़ी इस तरह की ही तमाम छोटी बड़ी अपडेट से खुद को अवेयर रखने के लिए वीके न्यूज के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें। शुक्रिया, नमस्कार। जी, मैं प्रयागराज में आया था। मेरा नाम है विष्णु प्रसाद उपाध्याय। तो मैं यहाँ सेक्टर 24 में रुका हुआ हूँ। किसी ने बोले कि हेलीकॉप्टर सर्विस है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर से प्रयागराज परिदर्शन होगी। तो मैंने उनसे नंबर ले लिया कि बोले कि ये बुकिंग का नंबर है। फिर मैंने उसमें चैट किया तो उन्होंने बोले कि अपना डॉक्यूमेंट भेजिए। मैंने डॉक्यूमेंट भेजा। उसके बाद में बोले कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। तो मैंने 2 बंदे के लिए 5,184 रुपया मैंने पैसे भेजे। उन्होंने बोले कि थोड़ा वेट कीजिए, आपका टिकट आ जाएगा। मैं भरोसेमंद आदमी जैसा लगा, इसके लिए उसका बातों को यकीन कर लिया। उसके बाद में उसकी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। उसके बाद में हेलीपैड सेंटर में गया तो बोलते हैं कि ये हमारी नंबर नहीं है। पुलिस कंप्लेन करने को गए तो ऑनलाइन करवाओ बोलते हैं। इस तरीके से गोल गोल तो हम घूर रहे हैं, लेकिन मेरी 5,184 रुपया गुल हो गई। तो इस तरीके से प्रयागराज मेले में हजारों लोगों को लूटा जा रहा है। आप लोग बहुत सावधान रहिए और मैं योगीराज और मोदीराज दोनों से विनती करता हूं, प्रयागराज आने वाले बंदे इस तरीके के चुंगल में ना फंसे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।